हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 19 अप्रैल, टाइम हो रहा है 7:07। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 85,127 का, और आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है 85,437 का। देखिए, इस 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको ये जो रेड कैंडल बनती है, आपको जो दिखाई दे रही है, भाई इस रेड कैंडल की फॉर्मेशन पे मत जाना, क्योंकि ये मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला। देखो, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से क्यों नहीं नीचे गिरने वाला। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि देखो, मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा, एंड देन आपको शायद कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आए। देखिए, यहाँ से क्या है, यहाँ से मार्केट में आपको बहुत अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिली, ठीक है, जिसके बाद ब्रेकआउट होता है एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाता रहे, ठीक है, उसमें आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर फिर दूसरी करेक्शन देखने को मिलती है, मार्केट फिर यहाँ से बाउंस होकर के ऊपर की तरफ जाता है, एंड देन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटे छोटे आपको माइनर से आपको सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपको जो पहला सपोर्ट देखने को मिला ब्रेकआउट के बाद, वो है 84,892 का, ठीक है। एंड देन फिर से आपको जो छोटा सा एक माइनर सा सपोर्ट आपको देखने को मिला है, वो है 85,127 का। एंड देन दूसरा जो आपको ये जो सपोर्ट देखने को मिला है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन भी देखो काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है। करीबन नहीं तो ये कंसोलिडेशन 1-1.5 घंटे के आसपास की कंसोलिडेशन है। एंड देन क्या है कि देखो, ऐसे नहीं कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसको 85,127 के सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन करने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता। 90% तो मैं यहाँ से श्योर हूँ कि मार्केट इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा एंड देन ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो, संभावना यहाँ पर बहुत कम है कि मार्केट इस स्तर तक भी जाए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए, जहाँ पर अभी इस टाइम मार्केट अभी करंट में जो अभी चल रहा है, ठीक है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड देन जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आपको यहाँ पर देखने की मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर सतर्क भी रहिए, क्योंकि कई बार मार्केट में रेजिस्टेंस पर बाइंग तो आपको देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे स्पाइक भी आपको उतनी ही तेज़ी से देखने को मिलती है, ठीक है। तो सतर्क रहिएगा कि यहाँ पर तो आप बेशक बाइंग मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बाइंग की सबसे अच्छी जो स्थिति रहेगी, जो कंडीशन रहेगी, वो क्या रहेगी कि मार्केट इसी जोन के अंदर कम से कम नहीं तो आधा घंटा बिताए, ठीक है। एक कंसोलिडेशन, हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन मिल जाए, फिर उस कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी डेवलप होगा, ठीक है। तो चलिए भाई, ये तो रही 15 मिनट की कहानी। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। ओके, तो देखिए, यहाँ पे आपको मार्केट एक रेंज में मिल रहा होगा, एक बाउंडेशन है। वो बाउंडेशन क्या है, 85,127 से लेकर 85,437 की, यानी कि 300 पॉइंट के आसपास की आपको एक रेंज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो भाई, सबसे पहली बात हम चाहेंगे कि यहाँ पर कम से कम नहीं तो 4-5 कैंडल यहाँ पर बन जाए, एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड देन वही वाली बात है कि नीचे की तरफ हमारा व्यू है नहीं, ठीक है। व्यू हमारा ऊपर की तरफ ही रहेगा, चाहे कैंडल 3-4 कैंडल लगातार रेड कैंडल भी क्लोजिंग दे जाए, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर, अच्छी खासी कंसोलिडेशन का हम यहाँ पर वेट करते हैं, फिर कोई एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिलता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए फिर, अब मिलते हैं किसी ट्रेडिंग सेटअप पर। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है जस्ट 7:19, एंड देन ये कैंडल की क्लोजिंग भी होने वाली है, और मैं यहाँ से ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये कैंडल क्लोजिंग होगी तो वैसे मैं इंतज़ार करूँगा एक स्पाइक का, यानी कि कैंडल एक छोटा सा नीचे की तरफ आए, लेकिन अगर वो इसके आने वाली कैंडल अगर इसके 70% हिस्से को घेर लेती है नीचे की तरफ, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पाइक बने और फिर ऊपर की तरफ मार्केट जाए, तो यहाँ से हम एक बाइंग की तरफ एक ट्रेड ज़रूर लेंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको एसएल की बात करूं तो एसएल मुझे रखना पड़ेगा जस्ट इस कैंडल के नीचे, यानी 85,342 पर हमारा एक एसएल रहेगा। तो चलिए फिर इंतज़ार करते हैं अपने सेटअप पर। तो जैसे ही यहाँ पर एक स्पाइक क्रिएट होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ।
तो जस्ट अभी कैंडल चल ही रही है, रनिंग कैंडल है, एंड देन यहाँ पर आप स्पाइक यहाँ पर देख ही चुके हैं। स्पाइक जस्ट इसके इस पूरी कैंडल के हिस्से को यहाँ पर घेर चुका है। तो मैं यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी पता है क्या है, इस कैंडल के पास बहुत टाइम है, अभी 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो हम यहाँ से एक स्कैल्प के बारे में हम यहाँ से सोच सकते हैं, ठीक है। देखो अगर इस कैंडल पे ना अगर टाइम नहीं होता ना, अगर मान के चलो अभी इसके पास है 2.5 मिनट का टाइम, अगर यहाँ पर कैंडल पे 50 सेकंड होते या 40 सेकंड होते तो मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता। तो जस्ट मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर एक क्विक स्कैल्प ट्रेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत मोमेंटम आती है तो पैसा लो और वहाँ से निकलो, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं इसी कैंडल से ही मैं यहाँ से एग्ज़िट ले लूँ, ठीक है। तो चलिए पहले एसएल लगा देते हैं, क्योंकि पता कुछ नहीं है भाई। 85,350 का एसएल रहेगा, 350, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 0.7% के आसपास का एसएल है। तो 2 मिनट के आसपास का टाइम है, एंड देन देखते हैं कि भाई यहाँ से कुछ चीज़ें हमारे फेवर में जाती हैं कि नहीं। देखो क्या है कि अगर इस 1.5 मिनट के अंदर अगर इस कैंडल का जो बॉडी शेप है वो काफ़ी अच्छा खासा बन जाता है, इतना अच्छा खासा बन जाता है कि मैं यहाँ पर कुछ प्रॉफिट का एज ले सकूँ, तो मैं यहाँ पर एसएल को ट्रेल करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट में होता है कि भाई कैंडल का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैं अगर यहाँ पे नहीं रख पाऊँगा, तो मैं फिर इसी कैंडल के अंदर ही मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है। तो अभी कैंडल की क्लोजिंग जस्ट अभी 1.5 मिनट बाद है, 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास का टाइम है। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्विक ट्रेड में हमें कुछ हाथ मिलता है कि या फिर नहीं। तो अगर मैं अभी इस ट्रेड की बात करूँ तो अभी तो देखो न्यूट्रल ही ट्रेड चल रहा है, ठीक है। $9 कुछ लॉस होते नहीं है। तो जस्ट अभी 1 मिनट के आसपास का टाइम है। ओके, कुछ तो मोमेंटम आ जाए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप अगर ट्रेल को देखोगे, ठीक है, इसकी स्पाइक देखोगे तो स्पाइक कितनी लंबी है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई 85,427 ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर सेलर्स कितनी ज़्यादा मात्रा में बैठे हुए हैं, ठीक है। सेलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी हैं। या तो देखो दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर हम काफ़ी लंबे टाइम तक एसएल में बैठे रहें, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक एसएल में बैठना मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मोमेंटम मुझे यहाँ पर तो मिला नहीं, जो कि मुझे एक उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे कुछ मोमेंटम मिले हमें। तो अगर यहाँ से मैं निकलूँगा तो ये बिल्कुल न्यूट्रल ही ट्रेड जाने वाली है, ठीक है। चलिए यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है, 3 2 1, चलिए भाई। तो ये ट्रेड रही है हमारे लिए न्यूट्रल, इसमें ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। आपको यहाँ पर ट्रेड कैसी लग रही है? देखो क्या है कि अगर कभी कभार आप विदाउट लॉस के या विदाउट प्रॉफिट के भी जाते हो ना, तो विदाउट प्रॉफिट के जाना लॉस लेके जाने से ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखो क्या है कि यहाँ से कैंडल चाहे ठीक है कितना भी चला जाए, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 10 में से 3 बार ही होता है कि इतनी बड़ी स्पाइक के बाद कैंडल ऊपर की तरफ जाए। ज़्यादातर 7 बार क्या होता है कि जब भी आपको स्पाइक बहुत लंबी देखने को मिल जाए एंड देन बॉडी आपको बहुत छोटी देखने को मिल जाए, तो वहाँ से निकल जाने में ही फ़ायदा है, ठीक है। अब देखो जो 10 में से 3 बार होता है उस प्रोबेबिलिटी के लिए तो आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते ना भाई। आपको ट्रेड होल्ड किस चीज़ पे आप कर सकते हो कि भाई प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसकी है। 10 में से 3 बार प्रोबेबिलिटी बहुत कम वाली होती है, 10 में से 7 या 8 बार की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई होती है। तो मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है कि कभी भी स्पाइक में हो आप या फिर बॉडी कुछ इस तरह की छोटी बने कैंडल से निकल जाओ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको यहाँ पर ट्रेड स्किल्स कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए, ठीक है। एंड देन जस्ट प्लीज़ आप ट्रेडिंग से संबंधित ही आप कमेंट करें, फिर मुझे कमेंट का जवाब देने में भी मुझे यहाँ पर मज़ा आएगा, ठीक है। बेफालतू के सॉफ्टवेयर्स को लेकर के कमेंट ना कीजिए करें, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर तो सिर्फ एक ही यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको एक ही सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकता हूँ। अगर आप मार्केट में 10 तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में पूछोगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, ठीक है।
तो चलिए फिर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब मिलते हैं कल।